तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम गणिता मंजारी, चैप्टर है लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको एक्स जो वेरिएबल हमारे पॉलिनोमियल में यूज हो रहा है, एक्स हो रहा है या वाई हो रहा है या जेड हो रहा है, कोई भी वेरिएबल यानी कि कोई भी चर जो हमारे बहुपद में यानी कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, उस वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो उस वेरिएबल की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देनी है, बस यही करना है आप, और उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे को उसने x की वैल्यू दी है 0। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे को वैल्यू निकालनी है 5x - 3 की, और हमारे को x की वैल्यू दी हुई है 0 दी हुई है। x की वैल्यू क्या दी है 0। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह 0 पुट कर देंगे। अब 0 से मल्टीप्लाई करेगा 5 को क्या आएगा, 0 ही आएगा, और बचा क्या -3। तो इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आया, -3। नहीं समझ में आया, दोबारा देख लो। इस बार x की वैल्यू -1 दे दी, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है, आप उस वेरिएबल की वैल्यू इसमें पुट कर दो। x की वैल्यू दी है -1, तो इसमें -1 पुट कर दिया, सीधी सीधी बात। 5 × 5, -5 -3 माइनस माइनस प्लस 8 आंसर आ गया माइनस का। आगे देख लो तीसरा क्वेश्चन, सारा करा दूंगा। तीसरा क्वेश्चन देख लो, इस बार हमें x की वैल्यू 2 दी हुई है, तो अब आपको क्या करना है, x की जगह 2 पुट कर देना है, सिंपल। यहां 3 था, 5 × 2 = 10 और -3, 10 में से -3 हो गए तो बचा 7। ये आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद की वैल्यू निकालनी है। पॉलिनोमियल हमारे को दे दिया है 7s² -4s + 6, और वेरिएबल जो यूज हो रहा है इसमें s वेरिएबल यूज हो रहा है, उसकी वैल्यू हमें दी है s = 0, सेकेंड में हमें दी है s = -3, थर्ड में हमें दी है s = 4 प्लस का। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। यहां पर भी हमारे को एक पॉलिनोमियल दिया है, वो लीनियर था, ये क्वाड्रेटिक है। वो रैखिक था, ये द्विघात है, 2 घात इस पे ज्यादा है ना, इसलिए द्विघात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो चाहे लीनियर हो, क्या करना है, जो वेरिएबल आपको दिया है ना, उस वेरिएबल की वैल्यू आपको उसमें पुट कर देनी है। देखो s = 0 दिया है, तो सिंपल पहले क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन पहला, s की जगह 0 पुट कर देनी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है 6 है। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, पहले हमेशा ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर 0, 4 को 0 से इंटू करोगे 0 + 6। अब 7 को अगर आप 0 से इंटू करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 0 + 6, तो आंसर क्या है हमारा, 6 आंसर है। समझ आ रहा है ना। सेकंड देख लो, सेकंड क्वेश्चन में हमारे को s की वैल्यू दी हुई है -3, और पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो ये है 7s² 4s प्लस में 6। अब s की वैल्यू -3 दी है बच्चों, तो s की जगह -3 पुट कर देना है आपको। s की जगह -3 पुट कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो ब्रैकेट सोल्व करते हैं हमेशा, पहले बता दूं आपको, बोर्ड मास हमेशा अप्लाई करना होता है। पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9। अब ये देखो -4 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा, -4 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12 आएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और प्लस का 6 हो गया।
अब ब्रैकेट के जब ब्रैकेट को सॉल्व किया था -3 का स्क्वायर किया तो 9 आया था, और यहाँ पर 7 जो था वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने 9 लिखा। अब ये 7 से मल्टीप्लाई किया नहीं, अभी करेंगे। 7 9 जा 63 और ये 12 और 6। अब इसको ऐड कर दो, ऐड ऐसे कर दो, ऐसे ऐड कर दो। 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 3 11, एक हासिल दे दिया। 6 और 1 7 और 1 8, 81 आ गया आंसर, 81 आंसर। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लो, अगर कहीं डाउट लग रहा है आपको तो चेक करो। एस की वैल्यू -3 दी थी, तो एस की जगह हमने -3 पुट कर दिया, जहां जहां एस है -3 पुट कर दिया। -3 का स्क्वायर आ गया अपना 9, और -3 को जब 4 से इंटू करा, 4 3 जा 12 और प्लस का 6, फिर 7 को 9 से कर दिया 63 और 12 और 6। अब ऐड कर दिया 6 और 2 8, 8 और 3 11, एक हासिल गया। 6 और 1 7 और एक हासिल जोड़ा, 81 आ गया। आगे देखो, जाओ मत, इधर देखो, तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन में एस जो है हमारे को 4 दे दिया। इस बार आपको सेम पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करने के लिए कहा जा रहा है, कोई अलग अलग पॉलिनोमियल तो दिया ही नहीं है। एक सेकंड क्वेश्चन में एक ही पॉलिनोमियल है और 3 वैल्यू पुट करनी है। पहले हमने पुट करी थी S0, फिर पुट करी S-3, अब पुट कर रहे हैं S4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ लो। ये पेपर में आगे 1-2 नंबर तो फ्री गए आपके, समझो। और ये भी नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब ये माइनस का 4 है और वो प्लस का 4 है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 16 आएगा। 4 4 जा 16, लेकिन ये माइनस का है और वो प्लस का है, तो जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन माइनस का ही आता है, और ये प्लस का 6 आ गया। अभी ब्रैकेट से अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया नहीं है, अब करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करके अभी 16 आया है, अब करेंगे। तो 7 6 जा 42 और 7 1 7 4 11, 112 हो गया। कई बच्चों को टेबल नहीं आते तो वो इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, पर गलत ना करें। 7 6 42, 7 1 7 और 4 11, 112 आ गया। -16 + 6। अब बच्चों जो सेम स्पीसीज के नंबर होते हैं, जैसे प्लस प्लस वाले हैं तो वो एक तरफ प्लस किए जाएंगे, देन माइनस वाले उसमें से घटाए जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो 112 है, 112 में से पहले हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 118। 118 हो गया, 118। तो क्या करा, 112 को +6 कर दिया तो 118 हो गया। अब 118 में से 16 माइनस कर दो। 8 में से 6 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 1 का 1 आ गया, 102 आ गया, प्लस का 102, ये आंसर आ गया। तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। समझ आ गया ना। क्या करना है, जो पॉलिनोमियल आपको दिया है उस पॉलिनोमियल में देखो वेरिएबल क्या है, एस वेरिएबल है, तो एस की वैल्यू 0 दी है तो 0 पुट कर दो। एस की वैल्यू -3 दी है तो -3 पुट कर दो। एस की वैल्यू 4 दी है तो प्लस का 4 पुट करके और बोर्ड मास लगा के अपना मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, अगर ऐड होते हैं तो, और सब्ट्रैक्ट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब हम वर्ड प्रॉब्लम पर आ गए। हमारे को केस देगा, एक कहानी से सुनाएगा और हमारे को उसमें स्टेटमेंट बनानी है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, और जो अननाउन एज है या अननाउन हाइट है या जो भी है वो बतानी होती है। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे 3rd क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। सलील की जो माता की जो आयु है वो सलील की एज की 3 टाइम्स है, 3 गुना है, 3 टाइम्स। आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के बाद, देयर एज विल बी एड अप एंड 70 ईयर। दोनों की एज 5 साल के बाद ऐड करने पर 70 ईयर्स हो जाती है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सलील की माता जी है वो सलील की एज की 3 गुना है, 3 टाइम्स है। एंड आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद दोनों की एज को जब ऐड किया जाता है तो 70 होता है। तो उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। तो यहाँ पर जो उसकी मदर की एज है वो डिपेंड करती है सलील के ऊपर कि सलील कितने साल का है। अगर सलील मान लो 3 साल का है तो उसकी मदर 3 टाइम्स हुई, 3 3 जा 9 की हो गई, 3 गुना हो गई। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, सलील की जो एज है वो हम लेट करेंगे। अब कोई बोलेगा 5 मान लो, कोई बोलेगा 10 मान लो, कोई 20 मान लो, ऐसा नहीं होगा। तो आपको अननाउन चीज को किससे लेट करना है, वेरिएबल से, बताया था। और वेरिएबल हम यहाँ यूज कर रहे हैं एक्स। क्या यूज करेंगे, एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेट कर लेते हैं
लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज एक्स ईयर। मान लेते हैं कि सलील जो है वो एक्स ईयर का है, एक्स ईयर का है, ठीक है। तो उसकी मदर कितनी है, 3 टाइम्स है, 3 गुना। सो हिज मदर इज, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू एक्स, 3x ईयर। अब उसने बोला था आफ्टर 5 ईयर्स, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to the question 5 years after, यानी कि 5 साल के बाद। भाई आज वो x का है तो 5 years आफ्टर कितने का हो जाएगा, x + 5 का। और मदर कितनी है, 3x की है, तो आफ्टर 5 years हो जाएगी 3x + 5। और हमने प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि उन दोनों की एज को ऐड करने पर जो है 70 आता है। अब सेम स्पीसीज के जो नंबर होते हैं वो एक साथ जोड़े जाते हैं, जैसे x और 3x, तो ये हो जाएंगे 4x और 5 हो जाएंगे 10 = 70। अब ये प्लस का 10 है, ट्रांसफर करेंगे उधर तो माइनस का हो जाएगा, बचेगा 60, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 60 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। सो एज ऑफ सलील, प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज 15 ईयर, और उसकी माता जी कितनी थी, उसकी 3 गुना, एंड हिज मदर एज इज 3 टाइम्स, तो 3 गुना, 15 3 जा 45। ये आंसर है। क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, सारे वर्ड प्रॉब्लम ऐसी हुई है, ठीक है। चलो अगला करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए। इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। जो नंबर फ्रैक्शनल नहीं होते, जो नंबर पॉइंट में नहीं होते, उनको इंटीजर कहा जाता है। हाँ, वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, मतलब -1 -3 -4 -5 4 5 6 7 एन, ऐसे बहुत सारे नंबर है। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका डिफरेंस 63 है, और उनका जो रेशियो दिया है वो 2:5 है। इंटीजर्स निकालने हमारे को। डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 63, और रेशियो दिया है 2:5। डिफरेंस क्या दिया है, 63, और रेशियो दिया है 2:5। तो इंटीजर्स को हम कैसे लेट करें। अब ऐसा एक चीज ध्यान रखना, जो आपको अनुपात दिया जाता है, जो रेशियो आपको दिया जाता है, दरअसल वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो भी वो नंबर है, जो भी वो वेरिएबल है, जो भी वो इंटीजर है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो, जिसको काट के आपको रेशियो दिया है 2:5। ये रेशियो दिया 2:5। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड किया गया है किसी नंबर से, तब ये रेशियो निकलता है। अब वो नंबर ही हमारा इंटीजर है, तो वो नंबर क्या है हमें मालूम नहीं है, उसी को हम लेट करेंगे। तो हम जो यहाँ इंटीजर मानेंगे, इनके साथ वेरिएबल लगा देंगे, x लगा देंगे, इनके साथ रेशियो के साथ x y वेरिएबल लगा के, तो जो रेशियो दिया है आपको उसी रेशियो का यूज आपको करना है, ठीक है। उसी को हम इंटीजर बनाएंगे। तो लेट इंटीजर्स आर 2x एंड 5x। जो रेशियो दिया था उसी को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लेट कर लेते हैं कि इंटीजर हमारे 2x है और 5x है। जो रेशियो दिया उसी का यूज करना होता है वेरिएबल लगा के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला था कि इनका डिफरेंस 63 है, तो डिफरेंस कैसे निकलता है, माइनस करके। अच्छा, एक और चीज, जो 5x इंटीजर है, जाहिर सी बात है वो 2x से बड़ा होगा, इसलिए हम 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। क्यों आएगा 63, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों जो इंटीजर्स है उनका डिफरेंस 63 है। तो हमने यहाँ क्या कर देना बच्चों, 63 लगा देना। 5x में से 2x जाएंगे तो माइनस कर, 5x में से 2x माइनस करेंगे तो 3x बचेगा, इज इक्वल टू 63। 3/3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो x हमारा आ गया 21, काट दिया हमने, तो x की वैल्यू 21 आ गई। तो x 21 है, ये इंटीजर नहीं है, ये वो नंबर था जिनने इन दोनों इंटीजर को डिवाइड किया था, तभी तो रेशियो आया था 2:5। तो हमारे जो इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे,
इससे अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो इंटीजर्स आर, पहला था 2x मतलब 2 इंटू एक्स 42 एंड अदर इंटीजर था 5x यानी कि 5 इंटू 21 105। तो हमारे जो इंटीजर्स है वो क्या आ गए बच्चों 42 एंड 105, ये आंसर है। अब आप इनका डिफरेंस निकाल के देख लो 63 आएगा। तो इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम है, बारी बारी सभी करेंगे। चलो अगली वर्ड प्रॉब्लम करते हैं।